Hello students, a very good morning and welcome back. Let us solve one of the question of JEE Main 21st Jan 2026 shift 1 का ये question है and the question is basically based on the sequences and series. So you can see here that let A1, A2, A3 be GP of increasing positive terms such that A2 into A3 into A4 equal to क्या है 64 है and A1 plus A3 plus A5 जो है that is 813/7 है. Then A3 plus A5 plus A7 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन हियर. सो हमने फर्स्ट टर्म को A1 को A मान लेता हूँ मैं. A2 जो कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो को हमने R मान लिया, राइट. दैट इज A2 हमारा क्या हो जाएगा AR हो जाएगा. A3 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा AR स्क्वायर हो जाएगा. बेसिकली AN का फॉर्मूला GP में जो है वो क्या होता है AR टू द पावर n-1, राइट. GP में n टर्म का फॉर्मूला होता है AR टू द पावर n-1. A इज द फर्स्ट टर्म, R इज द कॉमन रेशियो. सो A4 अगर मैं बात करूँ तो A4 हो जाएगा AR क्यूब, राइट. और A5 की बात करूँ तो दैट इज व्हाट AR टू द पावर 4. नाउ व्हाट वी हैव गिवन हियर, क्या गिवन है हमें A2 इंटू A3, A2 इंटू A3 इंटू A4, इनका प्रोडक्ट जो है दैट इज व्हाट 64 गिवन है हमें. A2 हम क्या लिख सकते हैं AR, राइट. A2 को हमने AR लिख लिया. A3 को क्या लिख सकते हो आप AR स्क्वायर. और A4 जो है दैट इज व्हाट AR क्यूब इक्वल टू व्हाट 64. So we can write this as a cube हो गया and r to the power 6 हो गया, that is equal to 64. We can write this as a और r क्यूब का ये होल स्क्वायर हो गया, राइट. a r स्क्वायर का क्या हो गया ये होल क्यूब हो गया, that is equal to what 64. 64 को हम क्या लिख सकते हैं 4 का क्यूब. सो ए आर स्क्वायर की वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया. ए आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया. सो ए आर स्क्वायर इज नथिंग बट ऑल्सो वी कैन से कि A3 है, दैट इज व्हाट बेसिकली 4. A3 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया. ओके, नाउ सेकेंड रिलेशन जो है वो क्या गिवन है हमें A1 प्लस A3. सो सेकेंड रिलेशन की बात करूँ मैं तो A1 प्लस A3 प्लस वॉट A1 प्लस A3 प्लस A5 जो है ये हमें गिवन है कितना 813/7, राइट. तो A1 इज A बेसिकली और A3 की वैल्यू हमने क्या फाइंड कर रखा है 4. सो वी कैन पुट हियर द 4 एंड A5 जो है वो क्या हो जाएगा AR टू द पावर 4, राइट. इक्वल टू व्हाट ये हमारा क्या हो गया इक्वल टू 813/7. A प्लस AR 4 AR टू द पावर 4 को मैं एक तरफ रखता हूँ. 813/7 माइनस 4 को इस तरफ ले गया. सो 813 माइनस ये क्या हो गया 28/7. सो 813 माइनस 28 को मैं सिंप्लीफाई करूँ 13 माइनस 8 ये 5 हो गया. 10 माइनस 2 8 हो गया, राइट. 785/7 हो गया. और a को मैं r के टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाहूँ तो यहाँ से a जो है वो क्या मिल जाएगा 4/r स्क्वायर, राइट. 4/r स्क्वायर. सो वी कैन सिंपली पुट हियर द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू जो मैं पुट कर देता हूँ a बाई क्या हो जाएगा a की वैल्यू क्या है हमारा 4/r स्क्वायर, राइट. 4/r स्क्वायर. सो वी सिंपली पुट हियर द 4/r की पावर क्या हो गया r की पावर जो है वो स्क्वायर हो गया, राइट. AR स्क्वायर, राइट. एंड दिस इज व्हाट हियर हमने क्या करना है यहाँ पे AR टू द पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ AR स्क्वायर इंटू R स्क्वायर, राइट. R स्क्वायर. सो यू कैन सी हियर कि AR स्क्वायर जो है वो A3 है और उसकी वैल्यू क्या है 4 है. सो 4/r स्क्वायर और ये हो गया कितना 4r स्क्वायर, राइट. इक्वल टू व्हाट 785/7, राइट. सो दिस इज 4/r स्क्वायर, ये हो गया. नाउ व्हाट वी कैन डू हियर इज हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे यू कैन ऑब्जर्व हियर इज सो वी कैन राइट हियर इज वो 4 इन टाइम्स क्या हो गया r स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 785, राइट, डिवाइडेड बाय 7. सो r स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर इज बेसिकली व्हाट 785 डिवाइडेड बाय ये जो 7 है 7 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा सो 28. नो आई जस्ट अज्यूम दैट कि एक्स स्क्वायर ना हमारा वाई एक्स है, सॉरी आर स्क्वायर जो है आर स्क्वायर को एक्स मान लेता हूँ मैं, राइट. आर स्क्वायर को हमने एक्स मान लिया. सो दिस इज एक्स प्लस 1/x हो गया एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट 785 डिवाइडेड बाई 28. नाउ वील सॉल्व दिस. बेसिकली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा. सो यू कैन ऑब्जर्व हियर दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1/x हो गया एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट 785 डिवाइडेड बाई 28. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ मैं. सो 28 एक्स स्क्वायर हो गया प्लस का 28 हो गया एंड दिस इज व्हाट 785x हो गया, राइट. सो फ्रॉम हियर दिस इज व्हाट 28x स्क्वायर माइनस व्हाट 785x हो गया प्लस का 28 इक्वल टू 0, राइट. नो इसको सॉल्व करने के लिए 28 इंटू 28 अगर मैं करूँ 28 इंटू 28 इज बेसिकली 784, राइट. 784. तो हम मिडल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं इसको. सो दैट इज व्हाट 28x स्क्वायर. यहाँ पे क्या है मिडल टर्म में 785 है. सो वी कैन राइट दिस एज 784.
784x minus x, right, plus 28 equal to 0. Okay, so you can take 28x common, so ये हो गया क्या हमारा x minus 28 एंड माइनस 1 कॉमन ले लिया तो ये हो गया हमारा क्या x माइनस 28 इक्वल टू 0. सो हमारे पास जो फैक्टर यहाँ पे मिल रहा है दैट इज व्हाट 28x minus 1 and the x minus 28, right, equal to what 0. So you can get here the x is 1 by 28 and 28. तो बेसिकली x जो है वो हमारा क्या है आर स्क्वायर है. सो आर स्क्वायर की वैल्यू आ रहा है 1 by 28 and 28, राइट. सिंस यहाँ पे क्या बोला कि इंक्रीजिंग जीपी क्या है हमारा इंक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म्स का ये है जीपी है, तो पॉजिटिव टर्म्स होना चाहिए और इंक्रीजिंग है, राइट. सो इंक्रीजिंग है तो वी कैन नॉट टेक दिस आर स्क्वायर वैल्यू, राइट. आर की वैल्यू क्या होगा, आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, राइट. राइट, सो इन दैट केस आर स्क्वायर इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1. सो आर स्क्वायर की वैल्यू जो है अगर ग्रेटर देन 1 है तो 1 by 8 वी कैन नॉट टेक, सो दिस विल बी वैल्यू विल बी नेग्लेक्टेड. सो ओनली वी विल टेक द आर स्क्वायर इज व्हाट 28. आर स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या ले लिया 28. नाउ सी हियर व्हाट वी नीड टू इवेलुएट हियर. हमने ए हमारा जो वैल्यू है यहाँ पे ए हम देखें तो यहाँ से हमने क्या क्या फाइंड कर लिया है. सो यू कैन ऑब्जर्व हियर कि ए हमारा A3 जो है वो 4 है, राइट, और ए जो है 4 by आर स्क्वायर है. नाउ यू कैन सी हियर कि हमें जो इवेलुएट करने के लिए बोला गया है दैट इज A3 plus A5 plus A7, राइट. वी आर आस्क्ड टू फाइंड द A3 plus A5 plus A7, ओके A7. सो A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A3 की वैल्यू तो 4 है, वी कैन राइट हियर A4, A3 की वैल्यू 4 प्लस A5 जो है वो हमारा क्या हो गया ए आर टू द पावर 4 और A7 जो है वो क्या हो गया ए आर टू द पावर 6, राइट. नाउ ऑल्सो वी कैन राइट हियर द ए आर टू द पावर 4 को ए आर स्क्वायर लिख लेता हूँ मैं इंटू में व्हाट आर स्क्वायर, राइट, और इसको मैं ए आर स्क्वायर इंटू में व्हाट आर टू द पावर 4 ऐसा कुछ लिख लिया. ए आर स्क्वायर बेसिकली A3 है, ये भी 4 हो गया, प्लस का 4 आर स्क्वायर ऐसे लिख लिया, प्लस का 4 आर टू द पावर 4 लिख लिया, राइट. सो सिंपली व्हाट वी कैन डू 4 कॉमन ले लेता हूँ मैं. सो दिस इज 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4. आर स्क्वायर की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है दैट इज व्हाट 28 एंड दिस इज व्हाट 28 का होल स्क्वायर हो गया आर टू द पावर 4. सो दिस इज 4 प्लस 1 प्लस 28 एंड 28 का स्क्वायर जो है वो हमने क्या फाइंड किया था 784. अब इन सबको ऐड करूँ मैं तो 4 इंटू में ये हो जाएगा 813 और 813 इंटू 4 जो है दैट इज व्हाट 3252, right, 3252. If you see the option 3252, okay, so 3252 is the C option is the correct option. Hope you're clear with the solution. I will come with the new sets of question and the solution. Thank you for watching. Bye bye, take care.